बिहार 40 सीटों वाला राज्य, बड़ा राज्य, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है। नीतीश कुमार जो इस ऑपोजिशन अलायंस के आप कह सकते हैं सूत्रधार थे, उनकी पार्टी कहती है सूत्रधार तो यही हैं उस पूरे गठबंधन के, उस राज्य से हम आ रहे हैं। लालू यादव वहां पर हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े थे, स्वीप किया था, यहां पर 40 में से 39 सीटें गठबंधन को मिली थी, एनडीए को। इस बार जेडीयू अलग है। क्या कहता है, पहले वोट की नजर से समझिए बिहार को आप। बिहार में अगर आज वोट हो जाए लोकसभा का तो बीजेपी को 34% वोट, जेडीयू को 19%, आरजेडी को 28%, कांग्रेस पार्टी को 8%, एलजेपी को 6% और अन्य को 15% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरजेडी 18% वोट, जेडीयू 34%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता हुआ दिखाई देता है हमें। तो वोट शेयर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, काफी आगे दिखाई दे रही है। अब जरा इसको सीटों में डाल करके देखते हैं। सीट वाइज अगर आप देखें तो कितना प्रभाव पड़ता है इस वोट का। बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 7, आरजेडी को भी 7, कांग्रेस पार्टी को 2, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी उसको 2 सीटें, आरएलजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसको 1 सीट, हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी उसको 1 सीट। तो चिराग पासवान और बाकी 2 पार्टियां 4 सीटें और इसको आप जोड़ दीजिए 20 में तो ये 24 सीटें। तो एनडीए की इस लिहाज से 24 सीटें बनती हुई यहां पर दिखाई देती हैं और बाकी 16 सीटें जो हैं वो गठबंधन को मिलती हुई दिखाई देती हैं। 24 और 16 ये बिहार का ट्रेंड रह सकता है लोकसभा चुनाव में आज की परिस्थितियों में जब गठबंधन अलग अलग हैं। अब एक बार जरा हम इसको रीजन वाइज अगर देख लें, नॉर्थ बिहार की 12 सीटें हैं तो नॉर्थ बिहार में 8 एनडीए को और 4 इंडिया अलायंस को मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं। ओवरऑल बात हम आपके सामने कर चुके हैं। मिथिलांचल में 9 सीटें हैं, इसमें से 6 एनडीए जीत सकता है, 3 इंडिया अलायंस जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सीमांचल में 3 एनडीए और 4 इंडिया अलायंस। सीमांचल में यहां पर अल्पसंख्यक वोट काफी ज्यादा है। यहां पर आप देखेंगे इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें, एनडीए को कम सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर में एनडीए को 7 सीटें और इंडिया अलायंस को 5 सीटें। और ओवरऑल जैसा हमने आपको बताया, हमारे सर्वे के मुताबिक बिहार की मौजूदा परिस्थितियों के अंदर 24 सीटें एनडीए को, 16 सीटें महागठबंधन को या इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं। जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ये जो 1 सीट है अन्य का वो पशुपति कुमार पारस की सीट है, एलजेपी की सीट है। एलजेपी की सीट है। तो राष्ट्रीय उसको भी हम एनडीए में जोड़ दें? एनडीए में जोड़ेंगे, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं है। आपने शायद गलती से बोल दिया तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, आरएलजेपी जिसको कहते हैं। आप पशुपति नहीं, अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? एलजेपी आर तो चिराग पासवान की पार्टी हुई। पासवान, क्योंकि आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा, ठीक। उपेंद्र कुशवाहा 0 होंगे, ऊपर उपेंद्र कुशवाहा 0 है इसमें। तो 24 सीट जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 39 से 24 ग्राफ यहां जा रहा है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए तो इसका मतलब यह है कि 19 की तुलना में बीजेपी को 3 सीट का फायदा हो रहा है और एनडीए को 13 सीट का नुकसान हो रहा है। 39 सीट मिली थी एनडीए को और इस बार जो है 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये भावेश जी बताएंगे कि जेडीयू का वोट शेयर आरजेडी से ज़्यादा कैसे है? जेडीयू का आरजेडी से ज़्यादा नहीं है, लगभग 18% 18% जेडीयू आरजेडी का है, 19% नहीं 17.74% जेडीयू का, 18 पॉइंट समथिंग। आप बता दीजिए, कई बार ग्राफिक में गलती हो जाती है, आप एक बार पढ़ दीजिए। मैं जेडीयू का वोट शेयर बताओ। जेडीयू का लगभग 17.74% है और आरजेडी का 18.59% है। 1% का ही फर्क है, 1% का ये फर्क थोड़ा जो है। लेकिन मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि जेडीयू का इतना अलग अलग क्यों किया है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये तो एक बिल्कुल जोड़ना एक ही है सर, बिल्कुल अलायंस को अलग अलग पार्टीज में क्यों आपने बांट दिया? मैं आपको पता है कौन सी सीटों पे जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेगी? का क्या वोट शेयर सर आपको पता है, वही तो पूछ रहा हूँ। सर जब सीट का कन्वर्ट हुआ है तब हमने उसको अलायंस को कंसीडर किया, लेकिन जब आप वोट शेयर का करेंगे तो अभी नहीं पता ना कौन सी सीटें कौन चुनाव लड़ने वाली है, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, खुद मेरे ख्याल से नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा।
इधर भी एनडीए में भी अलग अलग बताया, वोट शेयर तो अलग अलग ही बताया यस, वोट शेयर सीट सबका जो अलग अलग है, बताया हमने, लेकिन जब वो सीट को कन्वर्ट किया तो वो एक फैक्टर हमने जरूर देखा कि इस पर्टिकुलर सीट पे जो 3-4 पार्टी हैं उसमें कौन सी पार्टी किधर अलायंस है, उसका वोट का कन्वर्जन किस तरह हो सकता है। नहीं, मुझे तो ये भी लगता है ना, भावेश जी ने आंकड़ा बता दिया, अब नीतीश जी कहेंगे बराबर बराबर बांटो, अब लालू जी को ज्यादा सीट नहीं दे। मेरे ख्याल से प्लान ही वही है उनका। कहेंगे कि ये थोड़ी ना होगा। और मुझे लगता है कि अलायंस तो अभी बना नहीं है ना, अलायंस तो एक सहमति बनी है। उसके अलावा सीपीआई एमएल भी है अलायंस में। हाँ, बहुत सी पार्टियां हैं तब उसको, लेकिन मुझे जो लगता है इस पर एक जो प्रदीप जी ने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो एनडीए घटा लेकिन बीजेपी बढ़ी। बीजेपी बढ़ रही है इस अलायंस के बावजूद। तो आप देश के उन राज्यों में जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है, उसकी सीटें घटने वाली है। मुझे लगता है कि उस जो सिद्धांत है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मेरा भी ये शुरू से मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है वहां अराउंड 20, वो 25 भी हो सकती है, 17-18 भी हो सकती है। लेकिन अगर इस स्थिति में बिहार जैसे राज्य में है तो इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसको हम लोग शायद नेशनल पर्सपेक्टिव में नहीं मेरा इस पे पहचानते हैं। एक सवाल ये है मेरा, पिछले चुनाव में जेडीयू इधर थी, बीजेपी के लोग कहते हैं वो वोट नेशनल इलेक्शन में कोई नीतीश कुमार के लिए तो वोट था नहीं, वो वोट तो नरेंद्र मोदी का ही वोट था। अभी भी आपने भी सवाल किया कि जेडीयू का आरजेडी से ज्यादा वोट तो नहीं हो सकता। जेडीयू पिछली बार, आरजेडी पिछली बार भी अलग ही थी, तब भी डेसिमेट हुई थी वो। तो इस लिहाज से ये समझ में नहीं आ रहा है कि 39 से घट करके 24 पर एनडीए कैसे आएगा। अगर आरजेडी की पूरी ताकत से लड़ने के बाद पिछली बार वो सारा वोट नहीं ले पाई, जेडीयू का वोट बीजेपी का ही वोट हम मान के चल रहे हैं, तो ये टैली कहीं ना कहीं 19 के आसपास ही रहनी चाहिए फिर एनडीए के लिए। नहीं, मुझे ये नहीं लगता, नहीं, क्योंकि मैं जेडीयू का वोट मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वोट जो है बीजेपी का था जेडीयू को जो मिला, उसमें जेडीयू का भी वोट था। वो जेडीयू का वोट बता रहे हैं ये कि 17% करीब। देखिए, अब इसको 17% इस तरह नहीं कहेंगे कि जेडीयू का जो वो कोडमी कुशवाहा वो सारे वोट हैं, उसमें कई सारे वोट मुस्लिम का है या अलग अलग जो उनके सपोर्टर पार्टी है उनका भी है। तो वो 17% वोट हर एक जो कॉम्बिनेशन है, जो अलायंस बनाया गया उसका है। हालांकि मैं पर्सनली मानता हूं कि जहां पे बीजेपी का जो आपको दिख रहा है जो 17 से 20 जा रहा है, उसका बीजेपी को फ़ायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि बिहार में आप जब जाएंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे जो नॉन आरजेडी सीट है, जहां पे आरजेडी चुनाव नहीं लड़ती है, पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए जहाँ पे आरजेडी 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसके बाद जितनी भी सीटें जो आरजेडी जहाँ नहीं थी वहाँ पे जो यादवों का वोट था वो बीजेपी को मिलता था। हालांकि लोग नहीं मानते लेकिन ये सच्चाई है। दूसरी बात ये कि आज के दिन में जो 2019 या उससे पहले का देखिए उसमें उसके साथ नीतीश कुमार के पास वो वोट शेयर नहीं है आज के डेट में जो अभी है। अभी नीतीश कुमार के पास अपना जो वोट है कुर्मी का वो है, उसके बाद जो उनके साथ जो अलायंस में जो गए हैं उसके बाद उनको जो एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो वोट मिला बस वही है उनके पास। देखिए, आपके सर्वे की बड़ी खबर बिहार से तो ये है 15 सीटें एनडीए की कम हो गई, 15 सीटें बिहार से डाउन हो रही हैं। आपके सर्वे की बड़ी खबर तो ये है कि 17% जेडीयू, 18% आरजेडी और 10-11% कांग्रेस, तो मतलब इंडिया अलायंस का कोई 43-45% वोट है। ऐसे नहीं कोई होता किसी भी सीट से लड़े जी, लेकिन एक अलायंस का वोट 43-45 है। हाँ, हो सकता है, नहीं होता है, आप मेरे से बेहतर सीट का कन्वर्जन ऐसे नहीं होता। जब एक सर ठीक है, अच्छा अब सर्वे में बहुत डिटेल में जाएंगे वोट शेयर में। मैं तो कह रहा हूं जो इन्होंने सीटें एक्स्ट्रापोलेट की हैं वो ये बता रहा है कि एनडीए की 15 सीटें बिहार से कम हो रही हैं। संजीव जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये भी एक सेटबैक है। बीजेपी की 3 सीट बढ़ रही होंगी लेकिन ओवरऑल जो ऑपोजिशन की सीट्स हैं वो बढ़ रही हैं और रूलिंग गठबंधन की सीट्स कम हो रही हैं। और हर्षवर्धन जी का ये पिछले दिनों कुछ महीनों से कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, जो उन्होंने आज भी बात रिपीट की है कि बिहार सरप्राइज करेगा। तो देखते हैं एक्चुअली रिजल्ट्स क्या आते हैं। मुझे लगता है बिहार में सरप्राइज मुश्किल है, बट ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो इस तरह की डिबेट्स को दिलचस्प बनाती हैं और सबके लिए कुछ ज्ञानवर्धन होता है उसमें। नहीं, आपके लिए, आपके हिसाब से बिहार में कोई वन साइडेड नतीजे हो सकते हैं या जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं इसके आसपास आपको लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस की ज्यादा सीट होगी बिहार में। ज्यादा सीट अगर ये कंसोलिडेशन है तो फिर वो काफी बढ़ेगा। वो ऐसे 50-50 के आसपास नहीं रहेगा या 60-40 के आसपास नहीं रहेगा,
वो डिसाइसिव होगा। जैसे लास्ट टाइम डिसाइसिव उस तरफ था, इस समय उसके डिसाइसिव दूसरी तरफ होने की गुंजाइश प्रदीप जी, रहेगी। ये नहीं, हो सकता नहीं, था, देखिए, ये देखिए, हो सकता था। एक बार प्रदीप जी ऐसा है कि अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो ये संजीव जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होती, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। जो लोग इंडिया या जो गठबंधन है, महागठबंधन बिहार में, उसको वोट देंगे, उनको मालूम है कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। ये सोचकर जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जो वोटिंग में सोच में अंतर होता है छोटे चुनाव और बड़े चुनाव का, उसमें नरेंद्र मोदी का एडिशनल वोट आता है और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अभी भी जो स्थिति है, नीतीश कुमार तो अलग हो चुके हैं, तो वो तो 17 सीट लेके गए हैं, तो उससे कम मिल रही है। तो बीजेपी को 15 सीट का मतलब एनडीए को घाटा जो हो रहा है वो घाटा कम हो रहा है। बीजेपी की सीट 303 में उसका कंट्रीब्यूशन 17 का था, वो 20 का हो रहा है। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये महागठबंधन की सीटें लोकसभा में बढ़ेंगी। लेकिन अब यही अगर नतीजा भी हो बिहार का, तो आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बढ़िया है। ये 3 सीटें बीजेपी अपनी टैली में ऐड कर रही है 19 से। बिल्कुल, एनडीए भले कम हो रहा है। और इस स्थिति में और परिवर्तन आ सकता है। देखिए, चिराग पासवान के आने का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा बीजेपी को। वो 6-7% वोट लेकर आ रहे हैं, और आप इसकी तुलना मोटे तौर पर कर सकते हैं 2014 से, जब आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़े थे। 31 सीटें आई थी बीजेपी के अलायंस की, एनडीए की। उसी के आसपास मुझे लगता है 2024 का आंकड़ा रहेगा।